हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए क्या लेके आए हैं देखते हैं। सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा से संबंधित आंकड़े। ठीक है, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड मैं आपको कुछ डेटा लेके आई हूँ। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, ये आपको नॉर्मली बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो आज मैं इस टॉपिक लेके आई हूँ, ये मैं आज खुद पढ़ रही थी। ठीक है, और मुझे लगा कि ये डेटा आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये डेटा आपके साथ लेके आई हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है सूर्य से रिलेटेड डेटा, देख लें क्या क्या दिया गया है हमें। पहला दिया है सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, पहला क्या है, सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻30 kg। ठीक है, दूसरा है माध्य त्रिज्या उसकी कितनी होती है 6.96 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। ठीक, माध्य घनत्व कितना होता है सूर्य का 1410, मतलब 1410 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये उसका क्या है, माध्य घनत्व होता है किसका, सूर्य का। अगला है पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, मतलब सूर्य के पृष्ठ पर उसका गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल जी का मान कितना होता है 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सूर्य के पृष्ठ का जो ताप है ये कितना होता है 6000 केल्विन। ये जो 6000 केल्विन होता है ये आपका भीतरी पृष्ठ का ताप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पलायन वेग सूर्य का कितना है 618 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का मतलब होता है वह अधिकतम वेग जिस वेग से वह क्या करता है, गति करता है और गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चला जाता है, वापस लौटकर नहीं आ पाता। वो वेग हमारा क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है, जो कितना है 618 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक, अगला है घूर्णन का आवर्तकाल, मतलब जो सूर्य है वो उसका जो आवर्तकाल है वो कितना होता है 37 दिन होता है ध्रुवों पर। और यहाँ पे एक डेटा आपका नहीं दिया गया है 27 दिन। ठीक है, 27 दिन आपका होता है निरक्ष पर। किस पर होता है, निरक्ष पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पृथ्वी की तरफ, और पृथ्वी से रिलेटेड सारे डेटा लगभग आप सब लोग जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे। ये हमारे क्लास 11th में अगर आपने गुरुत्वीय त्वरण वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिया रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम किसकी, पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है आपका 5.98 इंटू 10⁻24, मतलब 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपका जो द्रव्यमान होता है वो पूरा 6 इंटू 10⁻24 दिया रहता है। ठीक है, चलिए अगला है भूमध्य रेखीय त्रिज्या कितनी होती है उसकी, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.37 6.37 गुणे 10⁻⁻6 प्लस का 6 मीटर। ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या कितनी होती है 6.357 इंटू 10⁻6 मीटर। माध्य घनत्व, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो 5522 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला है पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है इसका 9.8। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या करता है आपका, कि जगह स्थान बदलने के साथ साथ उसका मान भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो सूर्य पर इसका जो त्वरण होता है वो 274 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि पृथ्वी के पृष्ठ पर यही गुरुत्वीय त्वरण कितना रह गया, केवल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्य कक्षीय वेग कितना होता है इसका 2.977 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोणीय वेग क्या होता है 7.29 गुणे 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड होता है। और जो पृथ्वी का सौर नियतांक होता है वो 1340 वाट प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कोणीय वेग और गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कुछ डेटा आपको बता दूं कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें समझा देती हूँ कि क्या है।
जो गुरुत्वीय त्वरण मतलब जो आपका स्मॉल जी का मान, मतलब स्मॉल जी का जो मान होता है, ये हमेशा जगह स्थान बदलने से क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा कि पृथ्वी के जो पृष्ठ पर होता है वो 9.8 होता है। ठीक है, लेकिन जब यही आप पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे, मतलब कहाँ पर, केंद्र पर, ठीक है, तो केंद्र पर जाएंगे तो इसका मान 0 हो जाता है। मतलब ये है कि यदि आप, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, अगर आप इस पृथ्वी से चाहे नीचे की तरफ आएं या फिर आप ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो जी का मान होता है वो आपका क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, जब जी का मान घटने लगता है तो जैसे ही ये तल से, ये जो पृथ्वी का पृष्ठ है, इस पर जी का मान होता है 9.8, मैंने अभी बताया। ठीक है, जैसे ही आप इस तल से नीचे की तरफ आएंगे तो इसके जो केंद्र है, सेंटर है, इस पे जी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाला पेज ये है। ठीक है, तो सेकंड पेज आपका ये हो गया। चलिए आगे डेटा देखते हैं। चलिए इतना ही दिया गया है इसमें आज। ठीक है, आगे आपका चंद्रमा रह गया है, तो चंद्रमा का जो वीडियो है मैं आगे कल फिर से आपके लिए चंद्रमा का डेटा लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए ये नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आती रहूँ। ठीक है, इसको एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।